दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरव है और हम गुजरात के रहने वाले हैं। यह बात कुछ सालों पहले की है। तब मैं 20 साल का था। मेरी चाची दिव्या, उनके पति यानी मेरे चाचा जी की मौत एक एक्सीडेंट में बहुत पहले हो गई थी। मेरी बड़ी बहन की शादी थी, इसलिए चाची जी हमारे घर आने वाली थी। मेरी चाची जी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। वह 40 साल की खूबसूरत औरत थी। खैर, मेरी सुबह देर से उठने की आदत है। शादी का माहौल था, इसलिए घर में चहल पहल थी। मुझे मालूम नहीं हुआ कि चाची जी सुबह ही घर आ चुकी थी। मैं जिस कमरे में सोता था वह बहुत बड़ा था। सब लोग वहीं आकर बैठ जाते थे। सुबह के 10 बज चुके थे। चाची जी मेरे पलंग पर बैठी थी और माँ और बहन दोनों जमीन पर बैठे थे। आपस में तीनों बातचीत करने में व्यस्त थे। तभी अचानक से मेरी नींद खुली। फिर मैंने देखा कि चाची जी मेरी तरफ पीठ करके बैठी है। चाची जी विधवा थी और कम उम्र में विधवा होने के कारण उनका शरीर भरा हुआ था। मैं पहले भी कई बार कल्पना कर चुका था। जब आज वह मेरे इतने करीब बैठी थी तो मैंने अपना हाथ उनके बैग को टच किया। टच करते ही मेरे शरीर में करंट फैल गया और मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपना हाथ धीरे धीरे। चाची समझ गई थी कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शायद वह भी तैयार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। फिर मैंने अपना हाथ। अब चाची झटके से उठ खड़ी हुई। मैं उनकी इस हरकत से घबरा गया। मेरी माँ सामने थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मेरी बहन थोड़ी बहुत समझ चुकी थी, ऐसा मुझे लगा। फिर कुछ देर तक मैं ऐसे ही नींद का बहाना करके पड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद मैं उठा और बोला कि अरे चाची जी, आप कब आए? फिर मैंने उसको नमस्ते किया और उनका हाल चाल पूछा। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मेरे मन में कई तरह के सवाल थे कि पता नहीं चाची जी मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब मैं उनके सामने नहीं जा पा रहा था। शादी होने के बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया। जब मैं घर आया तो देखा कि सब लोग खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने देखा मेरे बेड के पास जमीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। मुझे लगा शायद यहाँ माँ और चाची सोएंगे। मैंने खाना खाया और मैं बाहर टहलने के लिए चला गया। रात को जब मैं नीचे आया और कमरे में जाकर देखा तो चाची जी मेरे बेड के पास ही सो रही थी। मैं भी दरवाज़ा बंद करके बेड पर जाकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए करवटें बदलते बदलते रात के 3 बज गए थे और अब मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। जमीन पर चाची गहरी नींद में सो रही थी और थकावट के कारण माँ भी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने अपना हाथ पलंग के नीचे लटका दिया। चाची जी पास ही सो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि अभी जाऊं और चाची के साथ क्रिकेट मैच खेलूं। मेरे मन में बहुत तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। जैसे बच्चा किसी खिलौने को पाने के लिए जिद करता है, वैसे ही मेरा मन भी आज पाने को कर रहा था। उन्हें देखकर मेरे तो क्या अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाए। फिर मैं तो
अभी नया नया जवान हुआ था। अब धीरे से मैंने अपने हाथ किया। चाची की तरफ से कुछ हरकत नहीं हुई थी। अब मेरा हाथ मौत के बगल में था। फिर मैं कुछ देर तक रुका। अब मुझे समझ में आ गया था कि चाची जी को भी चाहिए। अब शायद कोई खतरा नहीं था। चाची का मुंह दूसरी तरफ था और अचानक से उसने करवट बदली और मेरी तरफ मुंह करके सो गई। वह सब कुछ जानती थी, लेकिन ऐसे ही आंख बंद करके लेटी हुई थी। मैं समझ गया था कि अब रास्ता साफ है, इसलिए मैं उसमें चल पड़ा। लेकिन मैं बेड पर था, इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। बगल में माँ भी सो रही थी, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। अब चाची के मुंह से अलग तरह की आवाज़ें निकल रही थी। फिर मैंने चाची से कान में कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आप भी बाहर आ जाओ। मैं उठा और धीरे से बाहर चला गया। बाहर अंधेरा भी था। फिर थोड़ी देर बाद चाची भी आ गई। मैं घर के पीछे एक कोने में इंतज़ार कर रहा था। फिर वह आते ही बोली, ज़्यादा रात हो चुकी है। उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी। फिर चाची ने एकदम से फिर हमने मस्त वाला क्रिकेट मैच खेला। उस दिन के बाद चाची हमारे घर और 10 दिन रुकी। जब तक वह हमारे घर थी, तब तक हमने रोज क्रिकेट का खेल खेला। मैंने जोर देकर चाची को और 2 दिन रुकवा लिया। अब मैं किसी न किसी बहाने से चाची के घर क्रिकेट खेलने के लिए जाता रहता हूँ। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।